श्री गणेशाय नमः। श्री विचार सागर। श्री का अर्थ तो आप जानते हैं, श्री के कई अर्थ श्रेय सिद्ध गणेशाय श्री के अर्थ कई होते हैं। उसमें विशेष तो माया लक्ष्मी या श्री का अर्थ ऐश्वर्य भी होता है। जी। ऐश्वर्य से युक्त है। विचार का अर्थ क्या होता है? विचार होता है चलना। चार होता है चलना। चलती मतलब चलता है वो। चलती गति चलना। विगतः चलती थी विचारा। विगतः चलती थी विचारा। जैसे हम चल रहे हैं सीधे, तो सीधे चलना तो जब उल्ट करके चलना उसको कहते हैं विचार। और जैसे संसार चित्र की तरफ जा रहा है उधर से उल्टा चलना इसको विचार कहते हैं। विपरीत। वैसे तो हमारी वृत्ति संसार की तरफ जाती है ना। जब संसार से हटा करके अपने अंतर्मुख करके आत्मा की तरफ उसको अंतर्मुख करके जब कोई चिंतन करते हैं उसका नाम विचार है। चार का अर्थ चलना हो गया और वी का अर्थ था उल्टा। विगत उल्टा उल्टा चलना। ये जो है ना व्युत्पत्ति, एक बार वहां वेदांत सम्मेलन में किसी महात्मा ने की थी। कहते विगति चलता है विचार। विगति चलता है उल्टा चलना। विगतः चलती विगतः उल्टा चलना। तो ये जो ग्रंथ है इसका नाम विचार सागर है। इसमें विचारों का इतना मतलब ज्यादा चिंतन है कि मानो सागर भर दिया है। इसमें विचार ही विचार है, आत्मिक चिंतन है सागर। किसी भी ग्रंथ को पढ़ना हो तो पहले उसके नाम, जो उसका नामकरण है ना, उसके नामकरण के अर्थ हमारे को आने चाहिए जी। मंगल चार प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, निर्देशक मंगल वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो यहाँ पर वस्तु निर्देश रूप मंगल करते हैं जी। टीकाकार कर रहे हैं जी। इसके नीचे टिप्पणी में आप पढ़ सकते हैं जी। यहाँ पर जो जैसे दिया ना, वस्तु का अर्थ क्या किया? निर्गुण वस्तु। निर्गुण वस्तु। वस्तु तो सभी संसार जितना दिखाई दे रहा है ये वस्तु, इसको नहीं बोल सकते। ये अवस्तु है। ये अवस्तु है जो दिखाई दे रहा है ना, नाम आप जितना भी जगत, ये अवस्तु है। और इसका जो आधार है, अधिष्ठान है निर्गुण ब्रह्म, उसको है वस्तु। उसको छोड़ करके सारा संसार अवस्तु है, मिथ्या है जी। गुरबाणी में इस वस्तु शब्द को वथ भी कहा है, वथ और वक्र भी कहा है। इस वक्र को हाँ, जब वथ भी कहा है, जिसकी वथ सोई प्रभ ज्ञान है। वथ भावे वस्तु जो सामने दिखाई दे रहा है। तो ये अब दोहा से कह रहे हैं। दोहा पंजाबी में कह देते हैं दोहरा, हिंदी में कहते हैं दोहा। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखै जिह मति लखै सो मैं शुद्ध अपार। मंगल कर रहे हैं कि निर्गुण परमात्मा का, ब्रह्म का मंगल करते हैं कि जो सुख स्वरूप। पहले कह दिया कि वो वस्तु है, सारा संसार अवस्तु है। तो जो वस्तु है वो सुख स्वरूप है, जो अवस्तु है वो दुख। समझेंगे ना? जब परमात्मा निर्गुण ब्रह्म जो वस्तु है वही सुख स्वरूप है। इसका दृष्टांत इसके बहुत मिलते हैं। जैसे नारद और संत संदन जी का जो मिलता है ना आपस में संवाद जी, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो उसमें उन्होंने पूछा नारद जी महाराज ने कि हमने उन संतों के पास जब गए तो उन्होंने पूछा जा करके, भले उनके भाई लगते हैं लेकिन वो महापुरुष है ना, ब्रह्मचारी है। उनसे पूछा जा करके कि मैंने विद्या बहुत पढ़ी है लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा, टिकाव नहीं मिल रहा, आत्म चिंतन नहीं हो रहा। मैंने सुना है कि महात्मा लोग जो है वो शोक से निकाल सकते हैं, ऐसे प्रार्थना की जी। तरती शोक आत्मवित, एक श्रुति है, तरती शोक आत्मवित। तरती भाव तार देते हैं, शोक से आत्मवित। जो ब्रह्मवेत्ता है वो शोक से पार कर देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो आप मेरे को शोक से बाहर कीजिए। तो बहुत बड़ा संवाद आया उसमें। तो उन्होंने फिर कहा कि आप किसको, सारे संसार के लिए पूछा किसको क्या मानते हो, क्या मानते हो। करते करते उन्होंने फिर पूछा कि आप बताइए सुख स्वरूप क्या है। जब संसार सारा दुख रूप है तो फिर सुख क्या है? तो उन्होंने बोला कि यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति।
वो कहते हैं नाथ जी महाराज अल्प में सुख नहीं है। अल्प का अर्थ क्या है? क्षण, कम समय। अल्प का अर्थ है कार्य रूप। हाँ, कार्य रूप। जो कार्य रूप होता है वो विनाश रूप होता है। जो कार्य होगा वो उत्पत्ति और लयता वाला होता है, विनाश रूप होता है। कार्य रूप में कम कम अर्थ नहीं लेंगे, शब्दानाम नहीं, लेकर कार्य का था। मतलब होता है उत्पन्न होना। हाँ, कार्य कार्य का उत्पन्न मतलब होता होता है तो उत्पन्न। कारण। जो कार्य रूप है वो अल्प है। वो अल्प का अर्थ है परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का अर्थ क्या है? जिसको देश काल और वस्तु से बांटा जा सकता है, विभाग किया जा सकता है। इस देश में है, उस देश में नहीं है। इस काल में है, पहले काल में नहीं था। इसका अंत भी है ना। बीच में ये है तो इसके बीच में ये वस्तु आ गई तो इसके बीच में पर्दा आ गया। जो देश काल वस्तु से बांटा बांटा जाए उसको परिच्छिन्न कहते हैं। देश काल वस्तु से परिच्छिन्न। तो ये मतलब है कि उन्होंने कहा नारद जी जो अल्प है भाव, जो कार्य रूप है, जो नाम रूपात्मक जगत है, इसमें वो कहते हैं अल्पे सुख मस्ती। उनमें अल्प दे विच सुख है ही नहीं ना। अल्पे सुख मस्ती, अल्प जो है भाव नाम रूपात्मक जगत है, इसमें सुख का लेश मात्र भी नहीं है। सुख की बात तो छोड़ो, लेश मात्र भी नहीं है ही नहीं। तीनों कालों में इसमें है नहीं सुख। यह दुख रूप है। यो वही भूमा, भूमा का था जो व्यापक है, जिसने सारे जगत को व्याप्त कर रखा है, जो सबका अधिष्ठान है, वही सुख स्वरूप है। ये उसी की बात यहाँ करते हैं महाराज जी। ये सुख ही। कहते वो परमात्मा कैसा है? यो वही भूमा तत्सुखम। जो भूमा है, जो व्यापक है, जो अधिष्ठान है, वही सुख स्वरूप है। दूसरा उसका क्या लक्षण है? नित्य। नित्य। लक्षण तो नहीं, उसका स्वरूप है। ये लक्षण नहीं कह सकते, नित्य है। नित्य का अर्थ वही है कि जो तीनों सजीव रहने जो वाला तीनों कालों में रहे, एक जैसा रहता है। सजीव। और प्रकाश, प्रकाश प्रकाशमान स्वरूप है। है। प्रकाश स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। प्रकाश, चेतन का अर्थ क्या होता है? जी। एक जड़ है, एक चेतन है। आ जाओ महाराज जी, आ जाओ, आ जाओ आप भी, आइए आप भी। जो आदि में जी। प्रकाश स्वरूप है या चेतन स्वरूप है। एक चेतन है, एक जड़ है। चेतन क्रियामान। चेतन उसको बोलते हैं जो आप स्वयं प्रकाश होता है, दूसरे को प्रकाश करता है, उसको चेतन कहते हैं। जड़ उसको कहते हैं जो आप भी प्रकाशमान नहीं, दूसरे को प्रकाश नहीं करता, उसको जड़ कहते हैं। चेतन के जैसे हमारे में जो है, चेतन के भाषित होने पर ही जड़ता में कार्य हो रहा है। ये जो हमारा ढांचा है, ये जड़ है, जड़ है, और हम चेतन है जी। हमारे प्रकाश से ये प्रकाश हो रहा है जी। हमारा जितना संघात है ना, जी। भले स्थूल है, भले सूक्ष्म है, भले कारण है, इंद्रियां है, मन है, प्राण है, बुद्धि है, सब हमारे प्रकाश से प्रकाश हो रही है। हमारे प्रकाश से, हमारे प्रकाश से ये सब जड़ है। तो जो बिना हमारे जो वृक्ष में है, जो वृक्ष में है, कैसे जो वृक्ष है वो जड़ है। नहीं, वृक्ष में भी चेतनता है, लेकिन बहुत कम है। हमारी अपेक्षा बहुत कम है। चेतनता तो है उसमें, लेकिन बहुत कम है। 1% है जैसे, क्योंकि उसमें क्रिया तो हो रही है। क्रिया हो रही, प्रकाश वो चेतन से हो रही है, लेकिन चेतनता उसमें 1% जैसी है, हमारे जैसी थी। सबसे ज्यादा चेतनता मनुष्य शरीर में है। और उसके बाद है विभू। विभू को मैंने बता ही दिया, व्यापक। व्यापक का अर्थ क्या समझते हैं? जिसने सबको ढक रखा है। व्यापक का अर्थ क्या होता है? जिसने अपने अंदर सबको ढक रखा है। सबके बाहर वो है, सब उसके अंदर है। सब उसके अंदर है। ढक लेना, जैसे ये है तो उसके ऊपर कोई बर्तन ऐसे रख दो तो उसको ढक देगा, ऐसे उसने संसार को पूरे को ढक रखा है 5 तत्वों के समेत। सबसे बृहत आकाश है। सबसे बृहत क्या है? आकाश है। जो 4 तत्व है जो वो किसमें है? आकाश में। उनको सबको आकाश जो है दे रहा है ना, आधार दे रहा है, लेकिन उसने आकाश को व्याप्त कर रखा है। आकाश के बाहर क्या है? माया। माया ने सब 5 तत्वों को रखा है, और माया भी उसमें अध्यस्त है। उसको बोलते हैं विभू। मह तो महियान, जो सबसे बड़ा है, तो सूक्ष्म से बड़े बड़े से बड़ा है। नाम रूप आधार, वो फिर है कैसा है? ये भी उसी का स्वरूप है कि नाम रूप का आधार है। नाम और रूप 2 वस्तु हैं। नाम रूप 2 वस्तु ने तत्व हैं जी। 5 तत्व माने जाते हैं ना, 5 तत्व। अस्थि भाति प्रिय नाम रूप। नाम और रूप माया का दोनों अंश हैं, बाकी 3 अंश ब्रह्म के हैं। अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म का अंश है, नाम और रूप माया का अंश है। नाम रूप दोनों जड़ हैं, इनको प्रकाश तो वो करता है, इसलिए कहा नाम रूप आधार।
जी। वह सुख स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, विभु स्वरूप है और नाम रूप का आधार है। आधार है। इसका मतलब नाम रूप जो जिसको देख करके हम भ्रमित हो रहे हैं, जिसमें हम फंस रहे हैं, इसका इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तीनों काल में हुआ ही नहीं, जिसके चक्कर में हम पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं ना नाम रूप में, ये इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। जो वस्तु जिसमें अध्यस्त होती है वो उसी का रूप होती है, उसके बिना उसका कोई अस्तित्व होता ही नहीं। जैसे जैसे घड़ा है ना, घड़ा, उसका कारण क्या है? मिट्टी। मिट्टी का पालिका। मिट्टी के बिना घड़े का कोई आधार ही नहीं है, और कोई अस्तित्व भी नहीं है। नहीं। घड़ा तोड़ दो तो कहाँ गया? मिट्टी। पालिका। इसी प्रकार यह संसार जो है ना, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं बिना ब्रह्म के। यदि ब्रह्म है, जब ब्रह्म है तो उसी के अंदर प्रकाश तो हो रहा है, उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, उसी के अंदर नाश हो रहा है। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये दिखाई क्यों पड़ रहा है? इसमें चेष्टा क्यों हो रही है? जैसे चुंबक जो है जब लोहे के पास लाते हैं तो लोहा क्या है? चेष्टा करने लगता है ना। उसमें लोहा लोहा जड़ है, लोहे का कोई अस्तित्व नहीं है। वो सारा जितना चेष्टा कराने का कर्तव्य है वो चुंबक का है। इसी प्रकार ये संसार जो काम कर रहा है उसकी चेतनता से कर रहा है। जब उसका इससे कनेक्शन टूट जाए तो खत्म, अरबद नरबद धूकारा। आधार का क्या अर्थ हुआ है? जिसके ऊपर कोई बैठता है, आसरा। आधार का मतलब जैसे ये आसन में पे बैठा हूँ तो आसन हमारा आधार है। जी है। जिसके आश्रित हम रहते हैं उसको आधार कहते हैं। तो नाम रूप का आधार, नाम रूप का आधार है ब्रह्म, चेतन, जिसको हम वाहिगुरु परमात्मा रब कुछ भी बोल देते हैं, वो है नाम रूप का आधार। नाम और रूप दोनों को वो प्रकाशित कर रहा है, सत्ता दे रहा है। उसको सत्ता भी कह सकते हैं, सत्ता दे रहा है, शक्ति दे रहा है, तभी ये नाम रूप प्रकाशित हो रहा है। यदि इससे वो हट जाए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये नाम रूप नहीं है, ये नाम रूप है ना, तो हमारी जो हम चेतन है, हमारी चेतनता से ये प्रकाशित हो रहा है। हम यदि नेत्रों को नई शक्ति देते तो नेत्र हमारे काम नहीं कर सकते। जैसे आप बैठ के नेत्र बंद करके, तो हम नेत्रों की कोई पावर नहीं, क्योंकि आप पावर नहीं ना दे रहे इनको। पावर दोगे तो ये देखेंगे, नहीं तो नहीं दे सकते। आप बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, आप जहाँ बैठे हैं तो आपके आगे से कोई आदमी निकल रहा है, भले आपके आगे से कोई नगर कीर्तन जा रहा हो, आप ऐसे बैठे हैं, लेकिन आपका उधर की तरफ जब आपने उसको महत्व नहीं दिया तो आपको पूछेगा कौन गया था, आप कहते हैं हमारे को पता ही। आंखें आपकी खुली है, आप ऐसे देख रहे हैं। कई होते हैं ना जो आदमी, जैसे कोई आदमी उदास हो जाता है तो कहीं डूब जाता है, तो उसके आगे से कोई आदमी चला जाए तो आप कहें अभी अभी फलाना आदमी गया हो जाता है, मैं तो देखा ही नहीं। आंखें उसकी ऐसे खुली है, मतलब क्या, उसने उसको आंखों को पीछे से चेतन नहीं दिया कि इसको देखो, इसलिए कहता ना मेरे को नहीं मालूम, नहीं तो आंखें तो खुली है, देखा क्यों नहीं है? जीवन जो उसने आंखों को पीछे से पावर नहीं दी उसको देखने की, वो कहीं और है, यहाँ है ही नहीं ना। जिसको आप बोलते हो मतलब चलता हुए समय में सुषुप्ति में चले जाना, वही बात है ना। कोई भी आप जैसे बैठे हैं तो आपको कोई कहेगा अभी अभी हमने ये बोला था, आपके हमने तो सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? कान तो आपके थे ना, आपने कानों को पावर नहीं दिया ये बात सुनो। हमारी पावर के बिना नहीं ना काम करते। इसी प्रकार संसार जो है वो उसकी बिना पावर के काम नहीं करता। वो आधार का अर्थ है पावर। आजकल के शब्दों में समझो तो पावर है उसका अर्थ, आधार। आप आगे कहते हैं मति ना लखें जी, मति लखें, वो और कैसा है उसका स्वरूप? मति ना लखें जेह, जिसको मति नहीं जान सकती, मति का विषय नहीं है। मति, यह मति लखें जो मति को जानता है। मति न लखें जेह, जिसको मति नहीं जान सकती, जेह मति लखें जो मति को जानता है। भाव बुद्धि उसको नहीं प्रकाशित कर सकती, क्योंकि वो बुद्धि का प्रकाशक है। मति न लखें जेह, जिसको मति नहीं जान सकती, जेह मति लखें जो मति को जानता है। सो मैं शुद्ध पार, मैं वो हूँ शुद्ध पवित्र सच्चिदानंद स्वरूप, वो मैं हूँ अपार, जिस पे किसी की गमता नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियों की गमता जिस पर नहीं है, मैं वो हूँ। ये आर से रहित तो क्या अपार को मतलब जिसका ना आर ना पार कुछ भी नहीं पता चलता, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। आर से रहित वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। सीमा आर होता है दिल का किनारा, पार होता है पार वाला किनारा। तो उसका ना आर है ना पार है, कुछ भी नहीं अपार है। ये उसका जब स्वरूप, पहले उसका स्वरूप वर्णन किया ब्रह्म का, वो जो ब्रह्म है वो मैं हूँ। भाव में उसके साथ अभेद हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। जो संसार को प्रकाशित करता है, सुख स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, प्रकाश रूप है, नाम रूप का आधार है, मैं वो हूँ। भाव ये संसार सब मेरे से प्रकाशित हो रहा है।
इस नाम रूप का आधार मैं हूँ। ये चिंतन करने का विषय है भी पहले स्वरूप परमात्मा का जान करके तो अपने को उसके साथ अभेद करना कि मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही सुख स्वरूप हूँ, मैं ही नित्य स्वरूप हूँ, मैं ही प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं ही विभु हूँ, मैं ही नाम रूप का आधार हूँ। मेरे को बुद्धि नहीं जान सकती क्योंकि मैं बुद्धि का प्रकाश हूँ। अभेद चिंतन। मेरा नाम रूप का थोड़ा हमारा फिट नहीं हो रहा दिमाग। अभी देखो नीचे टीका पढ़ रहे हैं ना, अभी समझ जाएगा सब, टीका पढ़ेंगे ना। सो मैं हूं, यह अन्वय है। अन्वय यहां से करना। अन्वय का अर्थ क्या होता है? अन्वय दो प्रकार के होते हैं, दंडान्वय, खंडान्वय। संबंध। वोटा अर्थ उसका क्या है? संबंध। इस कहने कार महावाक्य का अर्थ रूप प्रत्यक अभिमन्य परमात्मा अपना स्वरूप कहया। अन्वय करके क्या अन्वय होता है? ये है तो ये है। खंडान्वय नहीं, खंडान्वय की बात नहीं, केवल अन्वय की बात है। खंडा वो तो बाद की बात, हो तो अन्वय का आगे प्रकार है। अन्वय किसको कहते हैं? तो यदि धुआं है तो अग्नि है, समझ गए? धुआं है तो अग्नि है, धुआं नहीं तो अग्नि भी नहीं है, इसको बोलते हैं अन्वय। अन्वय, अन्वय ठीक है? सहचर, अन्वय सहचर। जी जी मतलब कारण भी हो सकता है। कारण नहीं, भी हो अन्वय सकता का अर्थ यही है कि अन्वय अन्वय का अर्थ है भी, अन्वय का अर्थ और समझाता हूँ। कारण है तो कार्य है, कार्य है, कारण है तो कार्य है, कारण नहीं तो कार्य भी नहीं। इसको अन्वय व्यतिरेक बोलते हैं। अन्वय का अर्थ है कारण है तो कार्य है, व्यतिरेक का अर्थ है कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं है। एक अन्वय होता है, दूसरा व्यतिरेक होता है, उल्टा चलना। जी जी, व्यतिरेक मतलब उल्टा। जी, कारण है तो कार्य है, ये हो गया अन्वय। जी, कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं है, ये हो गया व्यतिरेक। अब ये कहते हैं भी यहाँ पर अन्वय करने से अर्थ क्या निकला? महावाक्य का अर्थ रूप प्रत्यक अभिन्न परमात्मा। महावाक्य जो है तत्वमसी, चौथा लिख अहम ब्रह्मास्मि, कोई भी जो वाक्य है ना, वो आगे जाके खोलेंगे। अब यहाँ समझ लेते हैं भी महावाक्य चार है ना जैसे जी, तो महावाक्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म है ना, सच्चेतनानंद। महावाक्य का अर्थ है ब्रह्म से, सच्चेतनानंद ब्रह्म है। कहते हैं कि ये जो ब्रह्म, जो उसका अर्थ है ना महावाक्य का, वो क्या है? प्रत्यक अभिन्न परमात्मा। प्रत्यक प्रत्यक्ष, जो साक्षात साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, ऐसी श्रुति है छांदोग्य की। साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म। ब्रह्म किसको बोलते हैं? साक्षात अप्रोक्षात। संसार की वस्तु अप्रोक्ष तो हैं, साक्षात नहीं है। अप्रोक्ष तो ये सब कुछ हमारे को जो दिख रहा अप्रोक्ष है कि नहीं? जी है, लेकिन इसको आप साक्षात नहीं कह सकते। विनाशक है। नहीं, साक्षात का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो हो रहा है, साक्षात नहीं हो रहा, अपने आप प्रकाश नहीं हो रहा। साक्षात नहीं होता, अपने आप प्रकाश होना। यह संसार की वस्तुएं साक्षात नहीं है, अप्रोक्ष तो है। साक्षात भाव अपने आप नहीं, अपने आप से नहीं है। तो ये कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष, इसका प्रत्यक्ष का 5 नंबर पे लिखा क्या है? 5 नंबर टिप्पणी है ना। प्रत्यक्ष का अर्थ है अंतरात्मा। प्रत्यक्ष का अर्थ है अंतरात्मा, जिसको हम अपना अंतरात्मा, जो अपने अंदर आत्मा है उसकी बात है। उस आत्मा से अभिन्न अभेद जो परमात्मा, उसका अर्थ महावाक्य का क्या है? अंतर आत्मा अभिन्न परमात्मा। तो उस अंतर आत्मा अभिन्न परमात्मा अपना स्वरूप है, ऐसा कहा है अन्वय करके। अब कहते हैं अब तिसके भिन्न भिन्न विशेषण कहे हैं। सो ब्रह्म कैसा है? पहला है जो सुख है, हमने समझ लिया जी। उसकी टिप्पणी छठा में लिखा है आनंद, देखो। हाँ, उसका टिप्पणी आगे सब आएगा जी। जी जी जी। जो नित्य है, जो प्रकाश है, जो विभु है, जो नाम रूप का आधार है। फिर सो ब्रह्म कैसा है? आगे और कहते हैं और क्या है? मति न लखें जी मति लखें, इसका यह अर्थ है। अब समझिएगा ध्यान से जी। बुद्धि जिस ब्रह्म को प्रकाश है नहीं, और जो ब्रह्म बुद्धि को प्रकाश है। दूसरा यह भी अर्थ है, शब्द की शक्ति वृत्ति से मति जिसको जाने नहीं। शब्द की 2 वृत्ति होती है, शक्ति वृत्ति, लक्षणा वृत्ति। कोई भी शब्द है उसकी 2 वृत्ति होती है, शब्द वृत्ति और लक्षण वृत्ति। हाँ, 2 प्रकार की होती है। तो शक्ति वृत्ति, शब्द वृत्ति नहीं, शक्ति वृत्ति, लक्षणा वृत्ति।
शक्ति वृत्ति लक्षण वृत्ति। ब्रह्म को शब्द जो है वो शक्ति वृत्ति से नहीं प्रकाश कर सकता, लक्षणा वृत्ति से ही प्रकाश कर सकता है। ब्रह्म को कौन? जो संसार की जितनी वस्तु हैं वो शक्ति वृत्ति से प्रकाशित होती है। गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा। किसी ने बोल दिया गंगा में हाँ। घर। हमारे को किसी ने पूछा आपका आश्रम कहाँ? हमने कहा ये गंगा- चौक में ही है। नहीं, हमने कहा चौक में ही है। जी, चौक में कोई खड़ा होकर देखेगा तो आश्रम देगा? नहीं दिखेगा। तो फिर हमने बोला क्यों? पूछा आपको भी आपका गांव में घर कहाँ? आपने कहा यहाँ ही है, जी, रास्ते के पास। तो रास्ते में जाकर ढूंढेगा तो आपका घर तो दिखेगा नहीं दिखेगा। लेकिन बोला कैसे? लक्षणावृत्ति से बोला। जी, लक्षणावृत्ति का मतलब ये होता है कि जैसे गंगायाम घोषा, गंगा में घर है, तो गंगा में घर तो है नहीं कहीं, नहीं। तो उसका मतलब होता है कि किनारे। गंगा को भी छोड़ दो, जी, जो गंगा का प्रवाह उसको भी छोड़ दो, जो उसका लक्ष्य, जो उसका क्या बोलते हैं उसको, वाच्य अर्थ होता है, उसको पूरे को छोड़ के, गंगा के सारा कुछ छोड़ के गंगा के किनारे को कहेंगे तट को। गंगा के किनारे का हमारा घर है। तो हमने कहा गंगा में ही है। जैसे हमने कहा चौक में ही हमारा घर है, तो चौक का क्या छोड़ना है? चौक सारा छोड़ के चौक का किनारा पकड़ेंगे, तो चौक के किनारे पर है, जिसको लक्षणावृत्ति कहते हैं। लक्षण वृत्ति आगे क्या होता है? उस ब्रह्म को लक्षणावृत्ति से ही शब्द प्रकाश कर सकता है, शक्ति वृत्ति से नहीं कर सकता। उसका किनारा कैसे? उसका अर्थ जब लेंगे, उसका किनारा थोड़ी लेना, यहाँ अर्थ लेना है। अब दोनों प्रकार का अर्थ आके बताएंगे। तो शक्ति वृत्ति से उसका अर्थ क्या है, लक्षणावृत्ति से क्या है, शक्ति किसको कहते हैं, लक्षणा किसको, सब आगे आएगा। यहाँ शक्ति वृत्ति हमारा पंजाबी क्या बोलते हैं इसको? जो शब्द का मेन अर्थ होता है उसको शक्ति वृत्ति बोलते हैं। मुख्य शब्दार्थ। कोई भी शब्द बोलो, हमने तो वो पढ़ा था ना, एक वाच्यार्थ, एक वही वाच्यार्थ, वाच्य लक्षणार्थ। वाच्यार्थ कोई शक्ति है उसको ही बोलते हैं। वाच्यार्थ कहो या शक्य अर्थ कहो, उसको वाच्यार्थ भी कहते हैं, शक्य अर्थ भी कहते हैं। वो ये मुख्य अर्थ। तो ये कहते हैं कि दूसरा यह भी अर्थ है, शब्द की शक्ति वृत्ति से मति जिस ब्रह्म को जाने नहीं, शब्द की लक्षणावृत्ति से मति जिस ब्रह्म को जाने, ये भी अर्थ है उसका। मति न लिखा है, जब मति लिखा है, दो अर्थ है। तीसरा भी दे दिए थोड़ा। और यह भी अर्थ है मलन मति जिस ब्रह्म को जाने नहीं, जिसकी वृत्ति मलन है। इसका मति का नीचे दे दिया ये। मल विक्षेप सहित बुद्धि। मलन का अर्थ क्या है? जिसमें मल विक्षेप है। मल का अक्षेप नहीं, मालते विक्षेप और आवरण, तीन दोष है ना जी। अंतःकरण में, बुद्धि में तीन दोष है। मल है, विक्षेप है, आवरण है। मल का अर्थ है पाप, विक्षेप का अर्थ है चंचलता, आवरण का अर्थ है पर्दा। जिसमें मल और विक्षेप है, एक कहते हैं मरण वृत्ति, मरण मति जिस ब्रह्म को जाने नहीं, शुद्ध मति जिस ब्रह्म को जाने। शुद्ध मति वो है जिसे मल विक्षेप खत्म हो गया है। इसका भी दे दिया नीचे। हाँ, उसका ये दिया ही है, मल विक्षेप रहित बुद्धि। रहित बुद्धि आ गया वो। सहित बुद्धि जिसने चार साधना, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना जी, ये जिसके, ये तो पुरुषार्थ है, जिसमें साधन चतुष्ट है। नहीं, जिसमें क्या कहते हैं उसको, जी आगे हो जाएगा। चार साधन दिमाग में नहीं आ रहा, भूल गए। चलो कोई नहीं। माल विक्षेप आवरण, माल विक्षेप जिसमें नहीं है उसको शुद्ध कहते हैं, शुद्ध बुद्धि है। जिसका माल दोष भी खत्म हो गया, भाव पापों की मैल जिसमें से हट गई है और चंचलता हट गई है, केवल शांत हो गया। बाकी केवल उसका आवरण बचा है, बस दो दोष निकल गए हैं जी। वो निकलते हैं तप करने से, सेवा करने से, शुद्ध जो मतलब निर्गुण उपासना करने से, यानी कर्मोपासना करने से वो निकलते हैं दोनों दोष। ये कहते हैं कि शुद्ध मति जिस ब्रह्म को जाने। आस इस अर्थ से यह जानना, जो शुद्ध मति भी फल व्याप्ति से जिस ब्रह्म को नहीं जाने हैं। फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति, ये भी सब आगे आएगा जी। किंतु वृत्ति व्याप्ति से जाने नहीं। फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति, देखो ये देखिए दे दिया यहाँ। फल व्याप्ति कहा है कि चिदाभास की विषयता कर। देखो फल व्याप्ति का अर्थ है चिदाभास की विषयता। चित आकाश, चिदाभास भाव चित्ताकाश, जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसके द्वारा नहीं जाना जा सकता है। वृत्ति व्याप्ति देखिए, केवल वृत्ति विषयता कर, ब्रह्माकार वृत्ति से जानना, विषयताकार वृत्ति से नहीं जान सकते। ब्रह्माकार वृत्ति से। तो वृत्ति भी जैसे
अब उसको फिर आगे एक एक को पदकृत करते हैं ये जी। पदकृत करते जा रहे हैं, एक एक पद का अर्थ बोल रहे हैं। स्ववृत्ति भी जैसे दीपक अन्य पदार्थ को प्रकाशता है, तैसे ब्रह्म को प्रकाशने में समर्थ नहीं है। जैसे दीपक जहां आपने जला रखा तो सबको प्रकाशित कर रहा है ना, कर रहा है ब्रह्माकार वृत्ति भी ऐसे नहीं प्रकाशित कर सकती ब्रह्म को, जी। जैसे दीपक वस्तु को प्रकाशित करता है ऐसे नहीं वो प्रकाशित कर सकती। सबको। क्योंकि पहले कहे आए हैं कि मति न लखे चाहे मति लखे, क्योंकि उसका तो वो प्रकाश है, वो उसको कैसे प्रकाशित कर सकती है? उसको तो प्रकाश वो दे रहा है जो जिसको भाव, जो सूर्य है, जो अग्नि है, उसने मतलब दीपक को शक्ति दी है जलने की, तो दीपक जो अग्नि को प्रकाशित कर सकता है? कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। कैसे करेगा? उसी को तो जल रहा है वो। यहाँ एक तरफ अग्नि जल रही है, बहुत ज्यादा अग्नि, लाटें जल रही है, एक तरफ दीप जल रहा है, दीप को उसको प्रकाशित करेगा? उसको नहीं कर सकता। वही बात है, वही बात है, पर उसका स्वरूप है, क्योंकि उसी से तो उसने प्रकाश लिया है जो उसको जी। प्रकाश नहीं कर सकता जी। इसे पर कह रहे हैं कि वृत्ति उसको ऐसे प्रकाश नहीं कर सकती जैसे दीप पदार्थ को प्रकाश नहीं कर सकती जी। तो फिर कैसे प्रकाश करेगी? परंतु जैसे पात्र से ढापी हुई मणि अंधेरे में स्थित होवे और तिस पात्र को दंड से फोड़ के मणि का प्रकाश हो रहे है। एक मणि रखी है यहाँ जी। उसके ऊपर आपने कोई बर्तन रख दिया, घड़ा रख दिया, उसके ऊपर मणि प्रकाश तो होती है, जब ढक दिया आपने प्रकाश, तब उसको प्रकाश करना तो कैसे करेंगे? डंड लेकर के घड़े को तोड़ेंगे तब प्रकाश तो होगी मणि, ऐसे प्रकाश नहीं होगी ना। ये समझा रहे हैं दृष्टांत दे करके कि मति उसको कैसे प्रकाशित कर सकती है। यदि आप कह रहे हैं कि सीधे तौर पर तो प्रकाशित कर नहीं सकती, फिर कैसे प्रकाशित करेगी? उसको समझा रहे हैं भी जैसे एक मणि जहां थी प्रकाशमान, उसके ऊपर आपने घड़ा उसके ऊपर रख दिया तो अब नहीं प्रकाश आ रहा। तो यदि मणि को आप प्रकाशित करना तो क्या करोगे? सीधे तौर से तो निकलेगी नहीं, उसको डांड दे करके घड़े को तोड़ोगे तो मणि प्रकाशित हो जाएगी। ऐसे ये तो दृष्टांत दिया यथा, एक जथा है अगर तथा है जी। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी वृत्ति से ब्रह्म के आवरण रूप अज्ञान की निवृत्ति करना ही ब्रह्म का प्रकाश करना कहिए है। वृत्ति उसको प्रकाश नहीं करती है, उसका आवरण भंग करती है। जो पहले कह रहा था ना हम देहा, मैं देह हूँ, अब उसके वो जो आवरण सा उसने हटा दिया, अब कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। वृत्ति का काम है उसका आवरण हटाना, प्रकाश करना नहीं है। प्रकाश तो कर रही है, लगता कि वृत्ति ने प्रकाश किया। ब्रह्माकार वृत्ति होना क्या है? असंसार शरीराकार हट करके ब्रह्माकार होना, केवल इतना ही वृत्ति का काम है। प्रकाश करना काम नहीं, प्रकाश तो स्वयं प्रकाश है ना। वो केवल जो आवरण सा ऊपर से हटा दिया वृत्ति ने, तो पहले प्रकाश तो था ही, पहले भी अभी प्रकाश है। वृत्ति ने उसको प्रकाश नहीं किया, घड़ा तोड़ा, आवरण हटाया है, घड़ा तोड़ा है। तो कहा यह जाता है कि वो मति से प्रकाश तो होता है। यही बात है। हो गया जी। जानते ब्रह्म अपने प्रकाश में बुद्धि आदिक और प्रकाश की अपेक्षा रहित हुआ सर्व का प्रकाशक है। जितना बुद्धि आदि संघ है इनके द्वारा प्रकाश नहीं होता, वो इनको प्रकाश करता हुआ स्वयं प्रकाश है। ये उसका आवरण हटाती है। यही चिंतन करने की प्रक्रिया है कि हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। जो हमारा ऊपर आवरण आ गया उसको हटाना है। प्रकाश तो हम हैं, ब्रह्म तो हम हैं पहले से ही। जो परत है ना ऊपर से उसको हटा दो बस। आपने जल निकालना, पृथ्वी में जल तो पहले है। आप कहते हैं आज हमने जल निकाला है, जल पहले था नहीं? था है, जल था, लेकिन परत हटाइए आपने, जल नहीं निकाला आपने जो बोरिंग किया क्या किया? जल थोड़ी निकाला, जल तो था पहले ही। आपने ऊपर से परत हटा दी, पत्थर हटाया, तो जल प्रकाश तो क्या? जल था पहले। हम कहते ना हमने जल निकाला है, हमने क्या किया? जल पैदा थोड़ी किया हमने, नहीं किया। जल कहाँ पैदा किया? नहीं किया। जो परत थी उसको हटा दिया तो जल दिखने लगा, हम कहते हैं हमने जल निकाला है। हमने पैदा थोड़ी किया है उसको। ये जो हमारी बुद्धि है वो वर्ण हटाती है। हाँ, वो हटाती है बुद्धि। जैसे हमारी बुद्धि कहता मैं शिवपुर पहुंच जाऊंगा, मैं करवाऊंगा। अर्थकार ब्रह्म स्वयं प्रकाश है ऐसा सिद्ध हो गए है। यहाँ तक ये सिद्ध किया जो सुख नित्य प्रकाश विधु नाम रूप आधार, मति न लखे जिह मति लिखे सो मैं शुद्ध अपार। ये जहाँ इतना अर्थ सिद्ध कर दिया कि वो ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।